नमस्कार भी सभी को। नानक क्लासेज शिव सर पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। अपने पढ़ रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति। कला संस्कृति में अपना दूसरा टॉपिक चल रहा था लोक देवियां। लोक देवियों में अपने लास्ट पढ़ के गए थे जीण माता के बारे में, अपने लास्ट में पढ़ लिया था। आज अपने पढ़ेंगे करणी माता के बारे में। आज अपनी कौन सी लोक देवी रहेगी? करणी माता। करणी माता का तो राजस्थान में शायद ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसने करणी माता का नाम ना सुना हो। करणी माता, करणी माता का नाम तो सारों ने सुने रखा होगा। करणी माता का जन्म ध्यान रखना, कहाँ हुआ था इनका जन्म? करणी माता का जो जन्म है वो 1387 ईस्वी में हुआ था। किस ईस्वी सन में हुआ था? 1387 ईस्वी में किस लोक देवी का जन्म हुआ था? करणी माता का हुआ था। ध्यान रखना 1387 ईस्वी में हुआ और इनका जो विक्रमी संवत है वो 1444 से आएगा। 1444 में किसका जन्म हुआ? 1444 से विक्रमी संवत। विक्रमी संवत 87 में 57 जोड़ोगे क्या आएगा? 44 आएगा। 1387 में 57 जोड़ने पर 1444 विक्रमी संवत आया। इनका जन्म राजस्थान में कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? सुआप या फिर सुआप भी इसी को ही बोलते हैं। इस गांव के अंदर हुआ। ये गांव कहाँ पड़ता है? हड़ौदी जिले के अंदर ये गांव है पड़ता है। करणी माता का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सुआप गांव फड़ौदी के अंदर हुआ। 1387 ईस्वी के अंदर हुआ। ध्यान रखना हिंदू माह के अनुसार इस देवी का जन्म, हिंदू माह के अनुसार आश्विन शुक्ल सप्तमी, आश्विन शुक्ल सप्तमी के दिन विक्रमी संवत 1444 को किस लोक देवी का जन्म हुआ था? करणी माता का जन्म हुआ था। अब एक प्रश्न आप बताओगे, आश्विन शुक्ल नवमी को किस लोक देवता का मेला बरता है? आश्विन शुक्ल नवमी को किस लोक देवता का मेला बरता है? ये प्रश्न आप बताओगे। फिर लिखो इनके पिता का नाम। करणी माता के पिता का नाम लिखो। करणी माता के पिता मेहाजी किनिया। मेहाजी किनिया किसके पिता है? करणी माता के पिता है। करणी माता की माता का नाम बताओ। माता इनकी थी देवल बाई। देवल बाई किसकी माता थी? करणी माता की माता थी। इनके जो पति है पिट्ठू जी, पूरा नाम लिखो देप्पा जी बिट्ठू, इनके पति का नाम है था। क्या नाम था? देप्पा जी पिट्ठू। ये करणी माता के क्या थे? पति थे। ध्यान में रखना करणी माता के बचपन का क्या नाम था? करणी माता के खुद का बचपन का क्या नाम? बचपन का नाम रिद्धि बाई, या फिर इसे ही क्या कहते थे? रिद्धू बाई। रिद्धि बाई या रिद्धू बाई किस लोक देवी के बचपन का नाम था? करणी माता के बचपन का नाम था। ध्यान रखना जीण माता के बचपन का नाम जीवन बाई था। जीण माता के बचपन का क्या नाम था? जीवन बाई। जबकि करणी माता के बचपन का नाम क्या था? रिद्धू बाई। ध्यान रखना इनके पति का नाम मिलता है देप्पा जी पिट्ठू। बताया जाता है कि करणी माता की शादी 29वें वर्ष में हुई थी। करणी माता उस समय कितने साल की थी? 29 साल की थी। करणी माता की शादी तो देप्पा जी से हुई, लेकिन करणी माता ने भोग विलास और गृहस्थ जीवन से विरक्त होते हुए अपनी छोटी बहन
गुलाब कंवरी की शादी किसके साथ करवा दी? देपा जी के साथ में करवा दी। देपा जी के साथ में किसकी शादी करवा दी? अपनी छोटी बहन गुलाब कंवरी की। और इनसे उत्पन्न एक पुत्र होता है, उसका नाम मिलता है लाखा। लाखा को गोद कौन लेती है? करणी माता। ये बात भी आप ध्यान में रखोगे। लिखो, करणी माता का विवाह है 29 वर्ष की आयु में। देप्पा जी बिट्ठू, देप्पा जी बिट्ठू के साथ में हुआ। किसके साथ में हुआ? देप्पा जी बिट्ठू के साथ में हुआ। लेकिन करणी माता ने भोग विलास और गृहस्थ जीवन से विरक्त होते हुए अपनी छोटी बहन गुलाब कंवरी की शादी किसके साथ करवा दी? देप्पा जी के साथ में करवा दी। लेकिन इसी में लिखो आगे, लेकिन है। लेकिन करणी माता ने भोग विलास व गृहस्थ जीवन से विरक्त होते हुए विरक्त होते हुए अपने पति को समझाया और अपनी बहन गुलाब कंवरी, या फिर इसी का नाम मिलता है गुलाबो, गुलाब कंवरी या गुलाबो की शादी देप्पा जी के देप्पा जी के साथ में कर दी। ये गुलाबो या गुलाब कंवरी कौन थी? करणी माता की बहन थी। ये देप्पा जी के क्या लगती थी? साड़ी लगती थी। लेकिन बाद में करणी माता ने इसी की शादी किसके साथ करवा दी? देप्पा जी बिट्ठू के साथ करवा दी। और खुद कहाँ चली गई? देशनोक के समीप एक स्थान पड़ता है, नेहड़ी नामक स्थान पर कौन चली गई? करणी माता। और बाद में देशनोक को अपना क्या बना लिया? कार्यस्थल के साथ में कर दी। इसे में आगे लिखो, कर दी। और समय समय देशनोक के समीप, देशनोक के समीप स्थान कौन सा है? नेहड़ी। नेहड़ी नामक स्थान पर चली गई। और बाद में देशनोक को देशनोक को अपना कार्यस्थल बनाया। क्या बनाया? कार्यस्थल बनाया। क्या बनाया? कार्यस्थल बनाया। अब देप्पा जी की शादी किसके साथ हो गई? करणी माता की छोटी बहन गुलाब कंवरी के साथ में हुई। इसलिए आप ध्यान में रखना, व्यक्ति का भाग्यशाली होना जरूरी नहीं है, भाग्य में शाली का होना बहुत जरूरी है। इसके बाद लिखो भी आप,
देखो, देपा जी व गुलाब कंवरी से उत्पन्न पुत्र। पुत्र का नाम क्या था? लाखा। पुत्र का क्या नाम था? लाखा। इस लाखा को गोद ले लेती है कौन? करणी माता। और ये जो लाखा एक बार कोलायत झील में डूब गया था। इसके डूबकर मृत हो जाने पर करणी माता ने इसे पुण्य अपने बल पर जीवित कर लिया। और बताते हैं भविष्य में करणी माता के जो वंशज है वो कोलायत मेले में भाग नहीं लेते। किस मेले में भाग नहीं लेते? कोलायत मेले में भाग नहीं लेते। इसी में ये बात ध्यान रखना आप। देखो, लाखा के कपिल सरोवर में डूब कर मृत हो जाने पर करणी माता ने इन्हें अपने बल पर पुनः जीवित किया। इन्हें पुनः जीवित किया। किसको? लाखा को। और भविष्य में करणी माता के वंशज कोलायत मेले में भाग नहीं लेते। इस बात का भी आप ध्यान रखना थोड़ा सा। अब आप ध्यान रखोगे अवतार, करणी माता का अवतार। अवतार ध्यान में रखना, चील, वो भी पंजों में त्रिशूल। अवतार किसका है? चील का, पंजों में त्रिशूल लिए हुए। इसके बाद आप ध्यान में रखोगे अवतार के बाद में आराध्य देवी। करणी माता किसे आराध्य देवी मानती थी? उसका माता का नाम है तेमड़ा माता। तेमड़ा माता को ये क्या मानती थी? आराध्य देवी। फिर आप ध्यान रखोगे करणी माता के मंदिर को क्या कहते हैं? करणी माता के मंदिर को क्या कहते हैं? करणी माता के मंदिर को क्या कहते हैं? मठ। मंदिर को क्या कहते हैं? मठ। और काबा किसे कहते हैं? काबा। मंदिर में जो सफेद चूहे होते हैं, क्या होते हैं? सफेद चूहे। सफेद चूहों को क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। मंदिर को मठ कहते हैं, सफेद चूहों को काबा कहते हैं। किस लोक देवी के मंदिर को मठ कहते हैं? करणी माता के मंदिर को मठ कहते हैं। एक प्रश्न आप बताओगे, किस लोक देवी का मंदिर दरगाह कहलाता है? राजस्थान की किस लोक देवी का मंदिर है दरगाह कहलाता है? ये आप बताओगे। ये बातें सारी किसके बारे में है? करणी माता के बारे में है। फिर ध्यान में रखना, इनका जन्म हुआ था 1387 ईस्वी में और निधन हुआ 1538 ईस्वी में। ये लगभग 150 साल तक जीवित रही थी। कितने साल तक? 150 साल तक जीवित रही थी। देखो, निधन 1538 ईस्वी और 1595 विक्रमी संवत। निधन कहाँ हुआ था? राजस्थान के किस स्थान पर हुआ था? बताओ। ये बीकानेर में एक गांव पड़ता है गनेरू की ताल। दियात्रा गांव कहाँ पड़ता है? बीकानेर। कौन से जिले में पड़ता है? बीकानेर में। किस लोक देवी का निधन हुआ था? करणी माता का निधन हुआ था गनेरू की ताल दियात्रा गांव बीकानेर के अंदर।
फिर आप ध्यान में रखना, हिंदू माह के अनुसार इनका निधन किस दिन हुआ था? चैत्र, शुक्ल, नवमी। चैत्र शुक्ल नवमी हुआ कब था? 1538 के अंदर। देखो पूरा देखो तो ये देवी लगभग 151 साल जीवित रही थी। कैसे रही थी 151 साल? देखो इनका जन्म हुआ था 1387 में और निधन हुआ 1538। आप इसको घटाओगे कितना आ जाएगा? 151। अपने इसको लगभग 150 भी बोल सकते हैं। करणी माता कितने साल तक जीवित रही थी? 151 साल तक जीवित रही। लिखो। देखो करणी माता 151 साल जीवित रही। ध्यान रखना, इन्होंने ना तो समाधि ली, इन्होंने ना तो समाधि ली, ना ही इनका अंतिम संस्कार हुआ, ना ही इनका अंतिम संस्कार हुआ। ये अपने भगत गणों के बीच देखते ही देखते ज्योतिर्लीन हो गई। इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। करणी माता कितने साल जीवित रही? 151 साल जीवित रही। 1387 में इनका जन्म हुआ और 1538 ईस्वी में निधन हुआ था। ना तो इन्होंने समाधि ली, ना इनका अंतिम संस्कार हुआ। ये अपने भक्तगणों के बीच देखते देखते क्या हो गई? ज्योतिर्लीन हो गए। देखो 151 साल यानी लगभग 150 साल ये जीवित रही, इसलिए इसे डोकरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डोकरी भी कहते हैं। ये इनका उपनाम है। क्या कहते हैं? डोकरी कहते हैं। लिखो। देखो करणी माता लगभग 150 साल जीवित रही, इसलिए इन्हें डोकरी भी कहते हैं। इसलिए इन्हें डोकरी भी कहते हैं। बहुत ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहने के कारण बताया जाता है इनके दाढ़ी मूंछें भी आ चुकी थी। तो दाढ़ी मूंछों वाली देवी के रूप में भी कौन सी लोक देवी जानी जाती है? करणी माता जानी जाती है। दूसरी बात आप ध्यान रखना, इन्हें दाढ़ी मूंछ वाली देवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दाढ़ी मूंछ वाली देवी भी कहते हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखोगे। क्या कहते हैं? दाढ़ी मूंछ वाली देवी। दूसरा नाम आप सबको पता ही है, इन्हें क्या कहते हैं? चूहों वाली देवी। चूहों वाली देवी किस लोक देवी को कहते हैं? करणी माता को कहते हैं, क्योंकि इनके मंदिर में चूहे बहुत है। आप बताओ सफेद चूहों को क्या कहा जाता है? सफेद चूहों को क्या कहा जाता है?
ध्यान रखना करणी माता का मंदिर कहाँ पर है। मंदिर है देशनोक बीकानेर। देशनोक बीकानेर में किस लोक देवी का मंदिर है? करणी माता का मंदिर है। कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर। ध्यान रखना इस मंदिर का जो प्रारंभिक निर्माण है, प्रारंभिक निर्माण, प्रारंभिक निर्माण स्थानीय सेठ चांदमल ने करवाया। चांदमल ने करवाया। किस देवी के मंदिर का निर्माण? करणी माता के मंदिर का निर्माण चांदमल ने करवाया। उसके बाद रियासत काल में सर्वप्रथम इस देवी का मंदिर राव बिक्का ने बनवाया। बिक्का के बाद करण सिंह के बाद सूरत सिंह ने भी इस देवी का मंदिर बनवाया। किस देवी का मंदिर बनवाया? प्रारंभिक निर्माण किसने करवाया? स्थानीय सेठ ने करवाया। रियासत काल के अंदर इस देवी का मंदिर किसने बनवाया? लिखो। रियासत काल में राव बिक्का कोमा करण सिंह व सूरत सिंह ने, करण सिंह व सूरत सिंह ने इस देवी का, इस देवी का मंदिर बनवाया। किसने? राव बिक्का ने, करण सिंह ने और सूरत सिंह ने। ध्यान रखना इस देवी के मंदिर में जो चांदी के किवाड़ लगे हैं वो अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह ने लगवाए थे। देखो इस देवी के मंदिर में चांदी के किवाड़, चांदी के किवाड़ अलवर के महाराजा, अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह ने लगवाए। इस देवी के मंदिर में चांदी के किवाड़ किसने लगवाए? अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह ने लगवाए। इस बात का भी आप ध्यान रखोगे। इस देवी के मंदिर का ध्यान रखना प्रारंभिक निर्माण किसने करवाया था? स्थानीय सेठ चांदमल ने करवाया था। उसके बाद में राव बिक्का, करण सिंह व सूरत सिंह ने भी इस देवी का मंदिर बनवाया। इस देवी के मंदिर में चांदी के किवाड़ अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह ने लगवाए। फिर आप ध्यान में रखोगे करणी माता को जगत माता का अवतार भी कहा जाता है। देखो करणी माता को जगत माता का अवतार भी कहा। किस माता का अवतार? जगत माता का अवतार भी कहा जाता है। किसको? करणी माता को। फिर आप ध्यान रखोगे पुजारी को क्या कहते हैं? करणी माता का पुजारी, पूजा करने वाले को कहते हैं बारीदार जी। ये नाम आपने शायद पहली बार ही सुना हो। किस देवी के मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी को बारीदार जी कहते हैं? तो वो है करणी माता का मंदिर। आगे देखो करणी माता के मंदिर में
सावन भादो नाम की, सावन भादो नाम की तो कड़ाइयाँ स्थित है। किस नाम की? सावन भादो नाम की दो कड़ाइयाँ किस देवी के मंदिर में है? करणी माता के मंदिर में है। आप ध्यान रखोगे सावन भादो वर्षा ऋतु के 2 महीने भी है। राजस्थान में सावन भादो नाम की नहर भी है। कहाँ है? कोटा में है। राजस्थान में सावन भादो नाम की झील भी है। कहाँ पर है? सिरोही में। और सावन भादो महल कहाँ पर है? डीग के अंदर है, महल है। तो नोट लगाकर वो भी साथ में लिख लो। देखो सावन भादो महल, महल लिखो आप है डीग के अंदर। सावन भादो महल कहाँ पर है? डीग। सावन भादो झील, झील कहाँ पर है? सिरोही के अंदर। और सावन भादो नहर, कहाँ स्थित है? कोटा के अंदर स्थित है। तो ध्यान रखोगे सावन भादो नाम की दो कड़ाइयाँ कहाँ स्थित है? करणी माता के मंदिर में। महल कहाँ पर है? डीग के अंदर। झील कहाँ है? सिरोही। नहर कहाँ पर है? कोटा के अंदर स्थित है। ये बात आप कड़ाइयों के साथ में ही याद रखोगे। इसके बाद ध्यान रखना आप करणी माता की आरती को, करणी माता की आरती को सिरजा कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरजा कहते हैं। ध्यान रखना आवड़ माता की स्तुति के पाठ भी क्या कहलाते हैं? सिरजा कहलाते हैं। और करणी माता की आरती को भी क्या कहते हैं? सिरजा कहते हैं। चिरजा दो प्रकार की होती है, एक तो गड़ाऊ चिरजा और एक सगाऊ चिरजा। एक दुख के समय की जाती है और एक सुख के समय की जाती है। इनको भी आप याद रखोगे, चिरजा कहते हैं। चिरजा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। चिरजा दो प्रकार, पहली कौन सी? गड़ाऊ चिरजा। और दूसरी सगाऊ चिरजा। ध्यान में रखना जो गड़ाऊ चिरजा है वो विपत्ति के समय की जाती है। कब की जाती है? विपत्ति के समय। और संगाऊ चिरजा सुख के समय। कब की जाती है? सुख के समय। करणी माता की आरती को क्या कहते हैं? चिरजा कहते हैं। आरती को क्या कहते हैं? चिरजा कहते हैं। चिरजा कितने प्रकार की? दो प्रकार की, एक गड़ाऊ चिरजा विपत्ति के समय और सगाऊ चिरजा सुख के समय होती है। ये आप याद रखोगे। अब आपको पता होना चाहिए करणी माता किसकी कुल देवी है। करणी माता चारणों की क्या है? कुल देवी है। इसको भी आप याद रखोगे। देखो करणी माता चारणों की कुल देवी है। किसकी कुल देवी है? चारणों की कुल देवी है। फिर आप याद रखोगे जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किस देवी ने रखी थी? करणी माता ने रखी थी। और राव बिक्का को बीकानेर राज्य स्थापना का आशीर्वाद भी किसने दिया था? करणी माता ने ही दिया था। इसी में आप याद रखोगे
करणी माता ने जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग करणी माता ने जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी और राव बिक्का को बीकानेर राज्य स्थापना का आशीर्वाद भी किस देवी ने दिया? करणी माता ने दिया। ध्यान में रखना, बीकानेर राज्य की स्थापना 1465 में हुई और बीकानेर नगर की स्थापना 1488 के अंदर अखा तीज के दिन हुई। ये भी आप याद रखोगे। देखो, करणी माता ने राव बिक्का को बीकानेर राज्य स्थापना बीकानेर राज्य स्थापना का आशीर्वाद दिया। करणी माता ने राव बिक्का को किस राज्य के स्थापना का आशीर्वाद दिया था? बीकानेर। अब आप बताओ, बीकानेर राज्य की स्थापना कब हुई? बीकानेर राज्य की स्थापना बीकानेर राज्य की स्थापना कब हुई? 1465 के अंदर हुई। लेकिन ध्यान रखना, बीकानेर नगर की स्थापना नगर की स्थापना कब हुई? 1488 में हुई। किस दिन हुई थी? आखा तीज। सर, आखा तीज कब आती है? अभी निकली है आखा तीज, थोड़े ही दिन पहले। वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन, वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन किस नगर की स्थापना हुई? बीकानेर नगर के। ध्यान रखना, बीकानेर राज्य की स्थापना 1465 को हुई और नगर की स्थापना 1488 के दिन हुई। और आखा तीज कब आती है? वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन आखा तीज आती है। फिर आप ध्यान रखना, सारण जाति के लोग कोलायत मेले में भाग नहीं लेते। कौन नहीं लेते? सारण जाति के लोग कोलायत मेले में भाग नहीं लेते, क्योंकि करणी माता का जो पुत्र था वो इसी झील में डूबकर मृत हो गया था, जिसे करणी माता ने अपने बल पर पुनः जीवित कर लिया। भविष्य में ये इनके जो वंशज है किस मेले में भाग नहीं लेंगे? कोलायत मेले के अंदर। कोलायत में जो झील है उसको कपिल सरोवर भी कहते हैं, क्योंकि वहां पर सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का मेला लगता है। वो लगता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। ये भी आप याद रखोगे। देखो, कोलायत बीकानेर में सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा को
लगता है। ये कुछ बातें आप याद रखोगे किस देवी के बारे में, करणी माता के बारे में। कौन सी देवी पढ़ी है अपने, करणी माता पढ़ी है। कौन सी देवी पढ़ी है आज, करणी माता पढ़ी है। इनका आप एक बार अच्छे से रिवीजन जरूर करना। इनसे बाहर एग्जाम में प्रश्न जाने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जितनी डिटेल थी करणी माता के बारे में उतनी मैं आपको सारी बता चुका हूं। आगे अपने पढ़ेंगे कल, अगली लोक देवियां पढ़ेंगे इसके बाद में। धन्यवाद।